से उसको क्या मिला? उसको इतना बड़ा साम्राज्य परमात्मा ने दिया। वो लहरी मल ने दिया। किसने दिया? लहरी मल। तो ये बाबा जो इधर बैठा है ये बम लहरी है। बम 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 लहरी, लहर लहर नदियां गहरी। बम 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 लहरी, लहर लहर नदियां गहरी। बम 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 लहरी, लहर लहर नदियां गहरी। और देखो क्या शब्द है, क्या शब्द है ये? शिवजी भगवान के लिए लगाया जाता है बम लहरी। और एक बम होता है जो फट जाए तो कितने लोग मर जाते हैं, और ये बम लहरी का बम फट जाए तो कितने लोग करोड़पति हो जाते हैं। बम 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 लहरी, लहर लहर नदियां गहरी। बम 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 लहरी, लहर लहर नदियां गहरी। नदी का पानी बहता जाए, बम 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 लहरी। नदी का पानी बहता जाए, बम 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 लहरी। बम 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 लहरी, बम बम तो ये देखो शिवजी बाबा जो है वो बागंबर लगाए, बाघ का चमड़ा का उन्होंने वो पहना है ढकने के लिए। शरीर पे विभूति लगाई हुई है और गले में सर्प पहना हुआ है और सर पे चंद्रमा धारण किया हुआ है, अर्ध चंद्रमा वो धारण किया हुआ है। ऐसा वेशभूषा। और काम क्या करते हैं? कैलाश पर्वत पर बैठकर राम का नाम जपते हैं और महादेव कहलाते हैं। ऐसे ही जो त्यागवान व्यक्ति है, जो बैरागी है, जो परमात्मा के नाम में रमा हुआ है, उसी को शिव कहते हैं, उसी को शिव शंकर कहते हैं। और सारी दुनिया ऐसे महान व्यक्ति को महादेव के नाम से पुकारती है। और महादेव के पास वो शक्ति है कि वो तुम्हारी क्वालिफिकेशन के बिना, बाकी देवता सब क्वालिफिकेशन देख के ही देते हैं कि तुमने कितना किया है उसके हिसाब से देते हैं। वाह। लेकिन ये एक देवता ऑर्डर दानी शिव जी ऐसा है जो बिना कुछ किए भी अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि राम से इतनी ऊर्जा उनको मिलती है। राम का जप करके इतनी ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा का करे क्या? ऊर्जा बांट देते हैं। जो भी उनको जरा सी भी भक्ति कोई उनकी करता है तो उनको ऊर्जा अपनी बांट देते हैं और या फिर तांडव करके उस ऊर्जा को डिस्चार्ज करते हैं। राम का जप करो, ऊर्जा उत्पन्न करो। जो फीके ढीले कोई काम नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कोई संसार में पूछ नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, तो क्या करोगे फिर? कुछ नहीं होगा। रहीम भी बोल के गया, रहीम बोल के गए, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। मन में घुसा के रखो, संसार में प्रकट मत करना, संसार की आंखों में धूल झोंकना। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुन हंसेंगे लोग सब, बांट न लेगा को। बांटने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो गुरु कहलाता है। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, दो हाथ के बदले हजारों हाथ है उसके पास। कौन से हाथ से क्या तुमको दे दे? क्या तुमको दे दे? तुम गुरु का गुणगान करो, गुरु की भक्ति में डूबो। तो जो गुरु तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। जो गुरु यहां बैठा है ये भी मरने के बाद तत्व ही हो जाता है। तो गुरु को तत्व समझो, सत्यानंद महाराज को तत्व समझो, ईश्वरदास जी महाराज को तत्व समझो, और जो पुराने गुरु हुए उनको भी तत्व समझो।
ये सब जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर संसार के जो दुखड़े हैं ना, दुखड़े वो खत्म हो जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं, क्लेश निकल जाता है। जो दावा नल जो आपके जिंदगी में चल रहा है, जो ज्वालामुखी आपके जीवन में जो लावा फेंक रहा है, जो ऐसा समय आता है जिंदगी में भाई, बहुत खतरनाक समय होता है। जय जय। लावा निकलता है, घर के अंदर से निकलता है, बाहर से निकलता है, रिश्तेदारों में से आता है। रिश्तेदारों को बहुत संभाल के आप यूज करना। चोर हैं रिश्तेदार, कपटी होते हैं रिश्तेदार, तुमको गलत ट्रैक पे चढ़ाते हैं रिश्तेदार, तुम्हारा संगी साथी प्रेमी बनकर ऐसा जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं कि ना तो वो डेंगू होता है और ना पेंगू होता है, लेकिन तुम मर जाते हो, मरते भी नहीं, सड़ जाते हो। ऐसा तुमको रिश्तेदारों को बहुत संभालना भाई। काट लेता है सांप की तरह से। नजदीक का रिश्तेदार और जोर से काटता है, जितना नजदीक का होगा उतना जोर से काटेगा। आप भी काट दो। महाभारत का जो कथा है वो ऐसी ही कथा है कि जलन के कारण, जेलसी के कारण कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो गुरु की बातों में सार है और उस सार को ग्रहण करो। अहंकार को ग्रहण मत करो। जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे आपको अहंकारी नहीं बनना है। यही उसमें एक दोष है। जब आपको कुछ थोड़ी साधना कर लेते हो, या थोड़ा सा भी आपको कोई पद वद मिल जाता है, तो आपके अंदर अहंकार बढ़ता है और फिर वो तरह तरह के नए नए आपको उसमें रचनाओं में ले जाकर वहां से ऊपर ले जाकर गिराता है नीचे। इसलिए सावधान रहना मेरे भाई। राम राम तो जपना, सुबह जपना, शाम जपना। ये ऐसा कर्म है, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि और उपाधि। तीन तरह के ताप होते, आदि व्याधि और उपाधि। उपाधि से बचना। उपाधि मतलब थोड़ा सा आपको कुछ मिल गया, चार व्यक्ति आपको वाह वाह करने लग गए, तो आपको समझ नहीं आती है। मस्तक आपका सूज जाता है, बड़ा हो जाता है और दृष्टि आपकी मंद हो जाती है। जब आपका मद बढ़ जाता है तब आपकी दृष्टि क्षीण हो जाती है। जय जय। क्यों? अपना अपना प्रभाव दिखाएगा ना। जब मद आएगा तो तुम्हारी जो दृष्टि में जो एक बात थी, जो देखते थे तुम, वो बात ही खत्म हो जाएगी। तुमको उस धुंधले से कोहरे के बीच में गुरु बहुत ही छोटा नजर आएगा, दूर नजर आएगा, क्योंकि तुम मद से भर गए हो। और जब वो मद गिराएगा, पटकी देगा, तब फिर वो गुरु एकदम करीब इतना बड़ा नजर आएगा। पहले कुछ व्यक्ति आके, कुछ जो गरीब थे, कंगाल थे, वो आके बोलते थे, आज हमने दर्शन किया गुरु का, इतना बड़ा गुरु दिखाई पड़ा, इतना बड़ा दिखाई पड़ा। मैंने कहा दिखाई सबको पड़ता है, आज तू कंगाल है इसलिए तुझे बड़ा दिखता है। जिस दिन तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा उस दिन गुरु को गाली देवे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना पलटी खाता है ये मनुष्य, इतना बदमाश, इतना हराम ज्यादा है, इतना हराम ज्यादा है। हंसने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। और ये नहीं है कि तुम नहीं हो, तुम खुद भी उतने ही हरामी हो। हरामी कोई दूसरा नहीं है, तुम खुद हो। इसलिए सावधान रहना। राम का नाम जपने से मैल निकलता है,
मैल जैसे कपड़ों में मैल घुस जाता है ना, सुबह पहन के निकलो, शाम को कपड़ा का मैल चढ़ जाता है, अगर दूसरे दिन पहन लो, 2-3 दिन पहन लो तो काफी मैला हो जाता है। इसीलिए नित्य नित्य गाना, अमृतवाणी, 24 घंटे में कपड़े धो के फिर नए कपड़े पहनते हो ना, ऐसे ही अपने मानस को राम नाम के जल से धोकर और फिर ताजा होना चाहिए। जय 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 जय। मन में नई उमंग, नई लहर, काम करो। और ये जो कृष्ण भगवान कह गए कि फल के ऊपर ध्यान मत रखो, फल पे ध्यान रखा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान काम पे रखो, फल तो मिलेगा ही, फल तो अपने आप मिलेगा, मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से फल मिलेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना ध्यान से कर रहे हो, वो करने से आपका फल निश्चित हो जाता है। आपको फल को नहीं देखना, आप अपने काम को देखो कि मैं सही ढंग से कर रहा हूँ, सही बुद्धि से कर रहा हूँ, सिद्धांत से कर रहा हूँ, विधि से कर रहा हूँ। इसमें कहीं भी चूक होगी वहाँ फल में फर्क पड़ेगा। जय जय। मेन बात यही है, यहाँ चूके तो